सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो इचवाकू चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपके पास कोई भी आईफोन है और वो लैग कर रहा है, उसमें कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को बिना देर किए हुए चलिए इसको शुरू करते हैं। रुक रुक के चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है और ग्लिचेज आ रहे हैं, तो उसका निदान ये सब सेटिंग करने के बाद आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्नो इचवाकू चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सेटिंग में अगर चलते हैं तो सेटिंग ऐप में जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ से सीधे एक रिड्यूस मोशन आपको सर्च कर लेना है यहाँ से। और ये जो रिड्यूस मोशन है इसको ऑन कर लेना है सिंपली। ये ऑन कर लेने के बाद आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है, आपके आईफोन्स है, उसमें जो एक्स्ट्रा मोशंस है ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा फराटेदार और तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेटिंग में अगर चलते हैं तो आपको खोज लेना है मेल वाले ऐप में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट्स में जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा फेच न्यू डेटा। ये जो फेच न्यू डेटा है इसको आप सबसे पहले मैनुअली कर लेंगे। अगर आप में ऑटोमेटिकली होगा तो इसको नहीं रखना है, आप मैनुअली कर लीजिए। इससे होता क्या है कि ये बैकग्राउंड में हमेशा ये रिफ्रेश होते रहता है और एक नए मेल की तलाश में रहता है, जिसकी वजह से आपके बैटरी ड्रेनिंग इशू भी हो सकती है, बैटरी पर भी लोड होता है और बैकग्राउंड में फेच होने की वजह से ये थोड़ा सा आपके मोबाइल को स्लो भी कर देता है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसको मैनुअली पर कर दें। उसके बाद आपका यहाँ से जो पुश है इसको भी ऑफ करके रखना है। ये जीमेल वाले हैं, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मेल नहीं आते हैं ज़्यादा तो आप इसको भी मैनुअल कर लें। यहाँ से आप जाने के बाद आई क्लाउड वाले ऑप्शन को आप मैनुअल कर लें। अगर आप यूज़ करते हैं, नहीं भी यूज़ करते हैं, तो इसको मैनुअल ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। इसकी वजह से आपके जो फ़ोन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी अंडरग्राउंड में जो चलते रहेगा वो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन बहुत तेज़ रहेगा। दोस्तों, अगली सेटिंग में हम लोग चलते हैं, तो वो भी सेटिंग वाले ऐप में जाना है। उसके बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको यहाँ से हम लोग जनरल में जाएंगे। उसके बाद आपको देखना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। ये अधिकतर वीडियो में मैं बताता हूँ कि इसको क्या करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके बैटरी ड्रेनिंग इशू को क्रिएट करने में और सोल्व करने में। तो आपको इसको स्मार्ट तरीके से ही इस्तेमाल करना है। तो इसको क्या करना है कि आप सिंपली इसको ऑफ़ कर दें तो ही ज़्यादा बेटर है, अगर आप में लैग हो रहा है तो। अगर नहीं तो आप वाईफाई पर इसको रखें। अगर मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों पर रखिएगा और मोबाइल डेटा से ये कनेक्ट रहेगा तो सचमुच बैकग्राउंड में ये बहुत ज़्यादा शोर मचा करके रखेगा, आतंक मचा करके रखेगा और आपके आईफोन को स्लो करके रखेगा। तो मैं मोस्टली वाईफाई पर रहता हूँ तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। और एक और चीज़ करना है कि ये जो भी ऐप है इसको मैनुअली आप इसको ऑफ करके रखें। जिसको आपको ऑन करना है उसको आप सिंपली ऑन करके रखें। जैसे मैं यूट्यूब, योनो, व्हाट्सएप, ये सब 2-4 ऐप को ऑन करके रखा हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक इसका मैसेज आ जाए। दोस्तों, आपको अपने सिस्टम को थोड़ा फास्ट करना है तो उसके लिए आपको नियमित रूप से अपने जो सिस्टम है उसको शट डाउन करते रहना है। कुछ लोगों को शट डाउन कैसे करना है वो नहीं मालूम होता है, तो उसके लिए आपको 2-3 मेथड है। सबसे पहला मेथड और सिंपल है, ये जो आपका असिस्टिव बटन है इस पर आप सेट करके रखें। अगर इस पर एक वीडियो आप देखना चाहते हैं कि इसको कैसे ऑन करें, इसको कैसे कस्टमाइज़ करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर ये वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ जा करके देखें इसको कैसे एक्टिव करते हैं। और दूसरा मेथड है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद आपको नीचे जाना है, वहाँ से शट डाउन कर देना है और यहाँ से ऐसे स्लाइड कर देना है, तो ये आपका शट डाउन होगा। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा दोस्तों। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ करना है, वो है रीस्टार्ट। आप अपने मोबाइल को कम से कम 2 दिन पर ज़रूर रीस्टार्ट करें। तो उसके लिए भी आपको असिस्टिव टच में ही जाना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको कस्टमाइज़ करके आप फ्रंट में रखें और यहाँ से ऐसे करने के बाद आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करने से आपको फ़ायदा ये भी होगा कि आपके जो भी बैकग्राउंड में ऐप वगैरह है वो भी थोड़ा किल हो जाएगा और आपका जो स्टोरेज डेटा है वो भी खाली हो जाएगा। जो सिस्टम डेटा है वो भी बहुत हद तक खाली हो जाएगा। स्टोरेज से ख्याल आया कि अपने आईफोन के स्टोरेज को खाली रखना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने स्टोरेज को खाली रखने का प्रयास करें। अगर इसमें अनवांटेड चीज़ है तो उसको हटा दें, जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, फोटोज़, जो अगर आप नहीं यूज करते हैं तो उसको हटा दें। इससे आपका फ़ोन पर एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा और बहुत ही फ़ोन आपका फास्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये आपका ये जो केस है रिंकी का मैं लिया हूँ, ये आपको केस कैसा लग रहा है? ये बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कल ही अपलोड किया हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जा करके देखें कितना का है और कितना शानदार ये है। दोस्तों, इतना करने पर भी आपका फ़ोन अगर फास्ट नहीं हो रहा है और लैग वगैरह का
इशू हो ही रहा है, हालांकि आईफोन में इतना होता नहीं है, और अगर हो रहा है तो एक काम और कर सकते हैं। आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद जनरल में जाने के बाद एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, यहाँ से ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन। यहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है कि ये रीसेट पर क्लिक करके यहाँ से रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, यहाँ जो दूसरा नंबर पर है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, इसको रीसेट कर देना है। आप मैनुअली जो भी अपना नेटवर्क सेट किए हैं वो रीसेट हो जाएगा और आपका फ़ोन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और स्पीड से चलना शुरू करेगा। तो चलते चलते एक टिप्स और देना चाहूँगा अपने तरफ से आपको अपने फ़ोन को फास्ट रखने के लिए। उससे पहले अगर आप ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह के आईफोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर कंसीडर करें और प्रमोट भी करें। और अगर कोई भी सवाल है आपको आईफोन से रिलेटेड, कोई भी सेटिंग से कोई भी इशू, तो आप कमेंट्स बेहिचक करें, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। और एक बोनस टिप्स मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसमें कम से कम एप्लीकेशन रखें। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन पर और आपके रैम पर एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोन फास्ट रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि जो यूज़ नहीं करते हैं एप्लीकेशन, उसको आप क्या करें कि अनइंस्टॉल करके रखें, इसमें रखें ही नहीं। के बाद तो इतना सेटिंग कर लेने के बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लें, उसके बाद आप देखिए आपका फ़ोन बिल्कुल फास्ट हो चुका होगा, आईफोन का कोई भी मॉडल हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।